है या साजिश? हाथरस में मौत के इस खेल पर सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर गौर करें तो ये संकेत मिलता है कि हाथरस का ये कांड एक हादसा नहीं, बड़ी साजिश भी हो सकती है। योगी सरकार इस हादसे की हर एंगल से जांच में जुट गई है। सीएम योगी हाथरस हादसे के बाद हालात पर पल पल की निगाह बनाए हुए हैं। घायलों की देखभाल से लेकर घटनास्थल पर चल रही एक एक चीज की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसा कैसे हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसकी जांच भी शुरू हो गई है। देखिए, ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना के जांच की जिम्मेदारी एडीजी आगरा को सौंपी है। एडीजी आगरा के अलावा अलीगढ़ के कमिश्नर भी इस जांच टीम का हिस्सा है। हाथरस में मौत का मातम पसरा हुआ है। हर तरफ लोगों की चित्कार सुनाई दे रही है। अभी भी बहुत से शव हैं जिनकी पहचान भी नहीं हो पाई है। हादसे के बाद हालात बेहद ही भयावह है, लेकिन बड़ा सवाल है कि मौत का ये खेल क्या किसी साजिश का हिस्सा है या फिर प्रशासनिक लापरवाही ने 116 लोगों की जान ले ली। हादसा क्यों और कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन है, जांच कमेटी की रिपोर्ट से ये सच सामने आएगा। लेकिन हादसे वाली जगह का मंजर देखकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई है, देखकर जरूर कहा जा सकता है कि साजिश का कोई एंगल भले ही पहली नजर में दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन लापरवाही के आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता। सत्संग के लिए बड़ा सा टेंट लगाया गया था। टेंट में नारायण हरि का मंच बना हुआ था। टेंट में 5 से 10 हजार लोगों की जगह थी। सत्संग में 1.25 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। नहीं, मेरी आंटी हैं, 3 आंटी थी, एक मिल चुकी हैं, एक एक्सपायर हो चुके हैं, दूसरी वाले का पता ही नहीं चल रहा अभी तक। तो कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? सबसे पहले हम एटा पहुँचे। एटा 27 डेड बॉडी बताई गई। वहाँ पर हमने देखा, वहाँ पर एक हमारी डेड बॉडी मिली, हमारे मिलने वालों में। फिर उसके बाद हम कासगंज पहुँचे। कासगंज में कुछ भी नहीं था। अब यहाँ सिकंदराबाद में आए हैं, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। मेरी लड़की नातनी तो वो धक्का मुक्की भई ना, भड़दरी परी, सोई पे छोड़ गई पंडाला में। तई और कितनी उम्र होगी उनकी? 16 साल की है। तो कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो आप? पंडाल में ढूंढ ली, जहाँ ते हम आए वहाँ जगह देख ली, सबरी आवाज लगवा दी माइक में, और फिर जहाँ बताई तो यहाँ आए गए। हाथरस में इस समय प्रशासनिक अफसरों का तांता लगा हुआ है। डीजीपी और मुख्य सचिव समेत तमाम बड़े अफसर मौजूद हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, संदीप सिंह और असीम अरुण भी ग्राउंड जीरो पर कैंप कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि यही तत्परता अगर प्रशासन हादसे से पहले दिखाता तो शायद इतनी बड़ी घटना को टाला जा सकता था। हाथरस के डीएम का कहना है कि एसडीएम ने कार्यक्रम की परमिशन दी थी। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। हाथरस में मौत के गुनहगारों की तलाश शुरू हो गई है। आयोजनकर्ताओं समेत कुल 22 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल है कि जब इस कार्यक्रम की परमिशन दी गई थी तो सुरक्षा इंतजामों की जांच में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी। लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। मुख्य सचिव का कहना है कि 80,000 लोगों की परमिशन स्थानीय प्रशासन ने दी थी, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि सत्संग वाली जगह पर मुश्किल से ही कुछ पुलिस के जवान मौजूद थे। 80,000 लोगों की परमिशन, 1.25 लाख लोग कैसे आए? हजारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ पुलिस वालों पर क्यों? इतने बड़े आयोजन को लेकर
लापरवाह क्यों रहा प्रशासन? सत्संग स्थल पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के इंतजाम भी नहीं थे। हाथरस में हुई इस घटना के लिए आयोजनकर्ताओं के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही भी नजर आ रही है। एक जगह पर लाखों लोग जमा होते हैं, इनमें भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे होते हैं, लेकिन प्रशासन सोता रहता है, आंख बंद किए रहता है। प्रशासन को भली भांति ये पता था कि बाबा नारायण सरकार हरि के कार्यक्रम में हजारों हजार लोग जुटेंगे। बावजूद इसके सत्संग स्थल पर सुरक्षा के इंतजाम न के बराबर कहे जा रहे हैं। मंगलवार की दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच ये दुखद खबर घटित हुई, लेकिन बाबा नारायण सरकार हरि के भक्तों का रेला 24 घंटे पहले से हाथरस आना शुरू हो गया था, लेकिन प्रशासन ने अपनी ओर से कोई भी फुर्ती नहीं दिखाई। 116 लोग इस हादसे के शिकार हो गए। एक अंधी आस्था का ये सफर इस तरह मौत के दरवाजे पर लाकर छोड़ देगा, कोई नहीं जानता था। हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर कई तरह की थ्योरी चल रही है, लेकिन असली सच तो ये है कि हादसा कैसे हुआ ये अहम नहीं है, हादसा हुआ ही क्यों। 116 लोग अकाल मौत के शिकार कैसे हो गए, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब बाबा नारायण सरकार हरि और उनके आयोजनकर्ताओं को तो देना ही होगा। स्थानीय प्रशासन भी इसके लिए कम दोषी नहीं है।